गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 9 में ड्यूटेरियम या भारी जल के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने हाइड्रोजन पढ़ा था, ठीक है, और हाइड्रोजन को हमने देखा था कि हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, ठीक है। हमारे नेचर में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा इसका समस्थानिक है जो ड्यूटेरियम, वह हाइड्रोजन से कम मात्रा में प्राप्त होता है और हम इसको D12 के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। क्योंकि यह इसका समस्थानिक है तो समस्थानिक होने की वजह से इसका परमाणु क्रमांक तो 1 होगा, परंतु परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 2 होने से अभिप्राय है कि इसके अंदर क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स है और एक आपका क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। इस प्रकार आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन तथा ठीक है एक न्यूट्रॉन्स होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, आपका इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, आपका 2 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है आपका क्या हो जाता है, आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है, प्रोटॉन भी 1 होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस प्रकार इस पर यहाँ पर देखें तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है और परमाणु जो द्रव्यमान है वह भी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होने की वजह से इन दोनों का योग केवल 1 आता है, जबकि यहाँ पर इन दोनों का योग कितना आ जाता है, आपका 2 आ जाता है। तो इस प्रकार हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है, ठीक है। इसके बाद हम जब देखते हैं तो हमारे जो है जो नेचर में भारी जल जो होता है, भारी जल के विद्युत अपघटन के द्वारा जब हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्यूटेरियम के बनाने की क्या विधियां है। तो ड्यूटेरियम के बनाने की विधि के बारे में बात करें, ड्यूटेरियम बनाने की विधि, ठीक है। ड्यूटेरियम बनाने की विधियों के बारे में बात करें तो इसमें जो होता है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, किसी भारी जल का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ड्यूटेरियम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे कि D2O, ठीक है, जिस प्रकार आपका H2O बनता है, ठीक है, उसी प्रकार आपका D2O होता है, ठीक है। ये पानी के सूत्र के जो सूत्र होता है उसी प्रकार इसका भी सूत्र होता है, ठीक है। क्योंकि वह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इस कारण यहाँ H की जगह D लगा रखा है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, भारी जल बोलते हैं, ठीक है। तो भारी जल का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं तो इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ देखिए आप लोग, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 12D2O प्लस O2 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ड्यूटेरियम बनाने की विद्युत अपघटन विधि है, ठीक है। इसमें क्या है, Ni इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है, ठीक है। दूसरा हम देखें किसी धातु, अन्य धातु के द्वारा जब हम देखते हैं तो अन्य धातु के द्वारा भी हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ड्यूटेरियम प्राप्त हो सकता है। ये देखिए हमारे पास दूसरा देखिए 4D2O है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है, D2O कहलाता है। जब इसका हम क्या करते हैं, किसी आयनक धातु, किसी धातु के साथ करते हैं, जब इसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास देखिएगा Fe4, ठीक है, और आपका O Fe4 Fe2 Fe3O4
और आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से तो आपका Fe3 हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा O4, तो Fe3O4 और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा 4 गुना 8 यानी कि आपके पास 4 8 क्या प्राप्त हो जाएंगे D2O प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी धातु पर भी जब इसकी बौछार की जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है ड्यूटेरियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो ड्यूटेरियम को बनाने के लिए हम और भी कर सकते हैं। ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और एक विधि है आपकी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टंगस्टन धातु पर जब हम क्या करते हैं, टंगस्टन धातु पर हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जब यूज करते हैं तो हमारे पास ड्यूटेरियम प्राप्त हो जाता है। ये देखिए तीसरी आपकी मेटल 3W, ठीक है, W2O, ठीक है, 3W2O सॉरी B2O है आपका 3B2O कि जब टंगस्टन पर की जाती है रिएक्शंस है ना W पर, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, जब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो हमारे पास आपका WO3 टंगस्टन ऑक्साइड और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है 3D2O आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके क्या है ड्यूटेरियम के बनाने की विधियां है। इस प्रकार हम ड्यूटेरियम को बना सकते हैं, है ना। अब ड्यूटेरियम के क्या है रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो ड्यूटेरियम के रासायनिक जो गुण है हमारे पास, ड्यूटेरियम के गुण, ठीक है, इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भारी जल का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देखिए ट्वाइस D2 और ऑक्सीजन, ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं उच्च ताप पर, है ना, लगभग 560 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम दोनों को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, भारी जल प्राप्त हो जाता है D2O, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है D2O प्राप्त हो जाता है, भारी जल आपका प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम देखिए अगली रिएक्शन देखिए तो जिस प्रकार हाइड्रोजन हेलोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, इसी प्रकार ड्यूटेरियम भी हेलोजन के साथ रिएक्शन करके ड्यूटेरियम हैलाइड बनाता है। जैसे कि हम यहाँ देखिए कि हम ट्वाइस B, ठीक है, और F2, ठीक है, जब अंधेरा लिया जाता है, अंधेरे में जब इनकी रिएक्शंस की जाती है, ठीक है, तो अंधेरे में क्या होता है और कम ताप, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपका क्या बना लेंगे, ड्यूटेरियम फ्लोराइड बना लेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, ड्यूटेरियम फ्लोराइड बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन के समान ही इसमें इस प्रकार की रिएक्शंस हो जाती है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन से भी रिएक्ट करके आपका क्या कर सकता है यहाँ, अब जो क्लोरीन से रिएक्शंस होगी है ना, क्लोरीन से जो रिएक्शंस होगी आपकी यह प्रकाश और कमरे के ताप में होगी, ठीक है। आपका क्लोरीन की क्या है अंधेरे में और कमरे के ताप पर थी, जबकि यहाँ क्या है आपके कम ताप पर ही प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करके हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका ट्वाइस BCl, है ना, ड्यूटेरियम क्लोराइड हमारे पास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसकी जब नाइट्रोजन से रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ND3 आता है, ठीक है। इस प्रकार हमने हेबर विधि में क्या किया था, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को जब हमने कंबाइन किया था तो हमारे पास अमोनिया प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार जब हम इसका क्या करते हैं, इसकी जब नाइट्रोजन से रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, 3D2 प्लस N2 की रिएक्शन जब हम करवाते हैं, ठीक है, ये एज वेल एज हेबर विधि जो होती है इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंबाइन होता है, ऐसी कैसे इसमें
क्या होता है, ड्यूटेरियम क्या करता है, नाइट्रोजन से रिएक्शंस करता है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या आ जाता, ND3 आ जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, ND3, जो कि आपके अमोनिया के भांति ही होता है। तो हम इसको किस प्रकार से नाम दे सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ड्यूरो अमोनिया, ड्यूरो अमोनिया इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यह क्या कर सकता है, सोडियम से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, सोडियम क्लोराइड बना सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका कैल्शियम के साथ करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्यूटेरियम की इस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शंस होती है। ठीक है, हम एक एग्जांपल और देखें, जैसे कि आपका C2O, ठीक है, C2O के साथ रिएक्शंस करके आपका क्या करता है, ड्यूटेरियम रिएक्शंस करके हमारे पास क्या प्राप्त कर देता है, हमारे पास तो D2O, और आपका क्या प्राप्त कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या कर देता है, H2O को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होती है, इसकी रिएक्शंस होती है। और इसके ड्यूटेरियम के जब उपयोग के बारे में बात करें कि ड्यूटेरियम के क्या उपयोग होते हैं, तो चूंकि यह बाहरी जड़ है, तो इस बाहरी जड़ का उपयोग क्या किया जाता है, जीव वैज्ञानिक तंत्रों और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियम का अध्ययन ड्यूटेरियम के द्वारा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, इसके द्वारा जब बमबारी की जाती है, ठीक है, ड्यूटेरियम के जब गुण देखते हैं, हम उपयोग देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन का जो संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, हाइड्रोजन पर हम क्या करते हैं, जब ड्यूटेरियम में जब हाइड्रोजन की रिएक्शंस करते हैं, ये आपका ड्यूटेरियम है H13, ठीक है, इसको ड्यूटेरियम को हम H13 के रूप में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, सॉरी 13, और जब इस पर हम क्या करते हैं 1 2, ठीक है, ट्रिटियम, सॉरी ये ट्रिटियम है, ट्रिटियम का जब ड्यूटेरियम के हम बोछार करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, अल्फा कण प्राप्त हो जाते हैं, जैसे He आपका 2 4, और आपके इसके साथ क्या हो जाता है, एक आपके पास न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करते हैं, जब ड्यूटेरियम की बोछार करते हैं ट्रिटियम पर, तो हमारे पास हीलियम और आपके पास न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण, यानी एक तत्व से दूसरे तत्व बनाने के लिए भी जब ड्यूटेरियम की हम बोछार करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास एक नया तत्व प्राप्त हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन पर, जो कि ऑक्सीजन 816 है, ठीक है, 816 है, जब हम इस पर क्या करते हैं, हम ड्यूटेरियम की इस पर रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन पर जब बमबारी की जाती है, तो हमारे पास एक नया तत्व प्राप्त हो जाता है और हमारे पास नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है साथ। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपका जब ये रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं 8 और 1 ये 2 हो गया ना, तो टोटल हमारे पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, तो हीलियम 12, है ना, 8 और 1 9 हुआ था, 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ जाते हैं, और यहाँ पर कितने हैं 8 और कितने हुए 16 और 18, इसमें से 4 आपके 14 यहाँ पर आ जाते हैं और 4 बाकी यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक नया तत्व नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है और आपके पास अल्फा कण भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, ड्यूटेरियम के सामान्य गुण होते हैं। इसी प्रकार हमारे पास ट्रिटियम भी होता है। ठीक है, ट्रिटियम में हमको क्या करना है, ये भी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, ठीक है, जो हमारे नेचर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ट्रिटियम, ठीक है, और इसका जो सिग्नल है हम H13 के द्वारा या फिर T13 के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम इसको बता सकते हैं ट्रिटियम
H13 या H12। यहाँ पर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रिटियम है, ट्रिटियम में जो आपका परमाणु का क्रमांक जो होता है एक होता है। इस वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एक ही होती है, प्रोटॉन की संख्या भी एक ही होती है, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इसका जो परमाणु द्रव्यमान क्या आ जाता है, आपका 3 आ जाता है। ठीक है, ट्रिटियम को हम देखें तो ट्रिटियम को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो ट्रिटियम पर हम क्या कर सकते हैं, ड्यूटेरियम के दो अणु आपस में क्रिया करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक ट्रिटियम बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास H12 है ना, H12 है, ये आपके ड्यूटेरियम है। ठीक है, इस ड्यूटेरियम का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, H11 और आपके पास H13। ठीक है, ये आपका ट्रिटियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ड्यूटेरियम के द्वारा क्या कर सकते हैं, आपका ट्रिटियम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी तत्व पर जब हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं तो उससे क्या होता है, तो भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ट्रिटियम प्राप्त हो जाता है। जैसे हम देखें नाइट्रोजन आपका 7 चौका होता है, इस पर जब हम किसी न्यूट्रॉन्स की बौछार करते हैं, ठीक है, तो बौछार करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बन 612। ठीक है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, H13 प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिए आपका कितना है, 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 6 यहाँ पर और यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर देखिए 14 और 1 15, तो 12 आपके पास कार्बन के पास और 3 यहाँ पर आ जाते हैं। इस प्रकार आपके पास क्या होता है, तत्वों का तत्वांतरण करने के लिए, अब हमारे पास नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, कार्बन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो तत्वांतरण के लिए भी क्या किया जाता है, आपका यह ड्यूटेरियम के आपके क्या होता है, ड्यूटेरियम प्राप्त हो जाता है तत्वांतरण से भी। इसी प्रकार कार्बन पर भी जब हम करते हैं तो कार्बन पर, जैसे कार्बन क्या है, 612 होता है। ठीक है, इस पर जब हम क्या करते हैं, किसी ड्यूटेरियम की बौछार करते हैं 1 2 की, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास वापस नाइट्रोजन 7, ठीक है, नाइट्रोजन 7 13 प्राप्त होता है, और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है कि तत्वांतरण करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, आपका तत्वांतरण करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ड्यूटेरियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपका ट्रिटियम के उपयोग क्या होते हैं। तो ट्रिटियम जो होता है आपका बम और गलन अभिक्रियाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ऊष्मानाभिकीय युक्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डाइहाइड्रोजन। ठीक है, डाइहाइड्रोजन क्या होते हैं, डाइहाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक है, H2 को हम डाइहाइड्रोजन बोलते हैं। अब डाइहाइड्रोजन किस प्रकार से बनता है, ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक हाइड्रोजन को हम देखते हैं तो प्रत्येक हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 1s1 होता है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार दो हाइड्रोजन में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है दोनों एक दूसरे से युग्मित हो जाते हैं और युग्म बना के क्या बना लेते हैं, आपका H2 बना लेते हैं, डाइहाइड्रोजन का निर्माण कर लेते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, डाइहाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो डाइहाइड्रोजन बनाने की विधि के बारे में बात करें तो डाइहाइड्रोजन को हम किसी धातु जैसे जिंक धातु पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की जब हम क्या करते हैं, बौछार करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, डाइहाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। यह जिंक है और H2SO4 की जब हम इस पर रिएक्शन करवाते हैं या बौछार की जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, ZnSO4 और प्लस आपके पास क्या
लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखें पहली तो मेथड ये है कि आप जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, आपका डाइहाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ विधियां हैं, जैसे कि हम देखिए धातुओं पर जल की अभिक्रिया करवाने पर। ठीक है, तो धातुओं पर जल की अभिक्रिया करवाने पर जैसे सोडियम पर है ना पानी की अभिक्रिया, ठीक है, सोडियम पर जब पानी की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, ट्वाइस NaOH प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये जो हाइड्रोजन है इस प्रकार है ना, तो यहाँ से आपका क्या होता है, ट्वाइस OH सोडियम के साथ हो जाता है। ठीक है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ट्वाइस H2 प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन आपके पास प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए कैल्शियम के द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन होता है वैसे ही हमारे पास कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसका रिएक्शन करवा के हम ये कैल्शियम में, कैल्शियम पर जब हम क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की जब रिएक्शंस करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है, डाइहाइड्रोजन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डाइहाइड्रोजन को भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ धातु हाइड्रोक्सो के साथ जल की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तब भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, डाइहाइड्रोजन हमारे पास प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड प्लस H2O की जब हम रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, NaOH और H2 यानी डाइहाइड्रोजन हमारे पास प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये एक मेथड है। और दूसरी मेथड है कि जल इसका क्या किया जाए, जल के विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, तो जल के विद्युत अपघटन के लिए हमको क्या चाहिए, H2SO4 की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें सल्फेट आयन मिलता है, जो कि सल्फेट आयन हमें क्या देता है, हमको डाइहाइड्रोजन दे देता है। ठीक है, धातुओं पर क्रिया करवाने से तो आपको बताया ही है। दूसरा आपका जिंक धातु और आपके कुछ क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाने पर, है ना, धातुओं पर क्षारों की अभिक्रिया करवाने से भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, H2 प्राप्त हो जाता है। जैसे कि जिंक है, जिंक पर हमने क्या करवा दिया, NaOH, है ना, जिंक धातु पर जब हमने किसी क्षार की अभिक्रिया करवाने पर भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये जैसे किसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम तो आपका क्या आ जाएगा, Na2Z, है ना, Na2ZnO, और आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ये सोडियम जिंकेट इसका नाम होता है। ठीक है, इसको क्या प्राप्त होता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रियाएं होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाइहाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। एक विधि है जिसको बोलते हैं लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है लेन विधि। लेन की विधि, ठीक है, तो लेन की विधि में क्या होता है, तो लेन की विधि में हम एक वाटर गैस लेते हैं जिसका सूत्र क्या होता है, आपका CO और H2 होता है। ठीक है, ये आपकी वाटर गैस होती है और इसके साथ कुछ जल वाष्प ली जाती है, जिसकी रिएक्शंस होने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाती है, आपका हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है हमारा। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम देखेंगे क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण होता है और हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होता है, H2O भी इसके साथ प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर 3Fe यानी आयरन है, इस पर जब हम क्या करते हैं और H2O की रिएक्शंस करवाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, Fe3O4 और आपका क्या प्राप्त हो जाता है, और H2O प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ऑक्सीकरण मेथड है। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आपका रिएक्शंस करवाकर, है ना, H2O प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए वाश और बेटिस प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शंस करके
कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो विधियां होती है हमारे, ठीक है, हाइड्रोजन को प्राप्त करने की विधियां होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के कुछ गुण देखें तो भौतिक गुण के रूप में बात करें तो भौतिक गुण में रंगहीन, गंधहीन आपकी क्या होती है, स्वादहीन गैस होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये सभी गैसों में हल्की होती है, उच्च ताप और दाब पर ये क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। ठीक है,